बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी मज़ेदार से लेयर्स वाले बल वाले पराठे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से और बहुत इजी सी रेसिपी होगी, झटपट से बना सकते हैं आप लोग भी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 3 कप सफ़ेद आटा लिया मैंने। आप चक्की वाला जो रेड आटा होता है वो भी, उसके भी बना सकते हैं, ठीक है। उसकी डो बना के उसके भी पराठे बन सकते हैं। इसमें मैंने देसी घी शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भर के, और तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और एक सख्त सी डो इसकी रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बस जो नॉर्मल आटे की होती है उससे थोड़ी सी सख्त डो बनानी है इस आटे की, क्योंकि इसकी फिर जो लेयर्स होंगी ना वो अलग अलग बनेगी। डो का सारा कमाल होएगा। तो इसको अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे कि नॉर्मल आटा हम लोग गूंदते हैं घर में, मुक्कियाँ दे दे के उस तरह से इसको गूंद लेना है, ठीक है। डो तैयार कर लेनी है। उसके बाद जो है ना इस डो को हमने 20 मिनट के लिए रख देना है कवर करके किसी कपड़े से, ठीक है। 20 मिनट के बाद ये देखें जी, उसके बाद हमने थोड़ा सा जो है खुश्क आटा लेना है। किचन काउंटर पे ये ऐसे डस्ट कर लेना। आप बेलन पे भी बना सकते हैं, उस पर चकला बेलन होता है जो, उस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना काउंटर के ऊपर मैंने आटा शामिल कर दिया और पेड़े बना के, जैसे नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं हम, उससे थोड़ा सा पेड़ा इसका जो है ना बड़ा बनाना है, नॉर्मल रोटी या नॉर्मल पराठे वाले से, क्योंकि फिर ये बल वाला बनना है। तो थोड़ा सा जो है ना ये नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा पराठा बनाएंगे, तभी लेयर जो है ना वो अलग अलग होंगे। उसके बाद इसको बेल लेना सिंपली एक रोटी की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। कमेंट करके बताना कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पे ये देख लें जी, एक पूरी रोटी बना ली है मैंने, बेल लिया। आप हाथ से भी बना सकते हैं, बेलन से भी इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हम देसी घी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह लगा लेंगे। आप ना ऑयल में भी बना सकते हैं, बनस्पति घी में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ना बनाएं, लेकिन यह है कि बनस्पति घी में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं ऑयल की निस्बत, क्योंकि घी ड्राई हो जाता है ना, तो फिर ये और ज़्यादा खस्ता खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। इसकी एक एक लेयर अलग होकर क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। तो ये चाय के साथ सुबह के नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे इसको जो है ना कटिंग कर लेना है, या फिर छुरी से। सबसे पहले जो है ना घी लगाने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा जो है डस्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसमें कट लगा लेंगे। मैं तो जो है ना छुरी की मदद से ऐसे लगा रही हूँ, आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे लगा लें। ये देखें इस तरह से सारी कटिंग करने के बाद बस फिर इसका एक पेड़ा बना लेंगे, और इसको फिर दोबारा से बेल के रोटी की तरह, और इसको तवे पे अच्छी तरह कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। पहले हाई फ्लेम पे जो है ना उसको तवे को आपने गरम कर लेना, फिर मीडियम फ्लेम कर लेना, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाहर से कुक हो जाए। ये थोड़ा सा जो है भारी सा बनता है पराठा नॉर्मल रोटी की निस्बत, तो फिर अंदर तक कुक होना चाहिए। तो इसको हल्का सा जो है ना दबा के बेलना, बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह दबा के नहीं बेलना कि इसकी लेयर सारी ख़त्म हो जाए। तवे के ऊपर सबसे पहले घी लगा लेंगे, जिसमें भी आप बना रहे हैं, ऑयल घी या देसी घी। तो मैं देसी घी में बना रही हूँ, तो इसलिए पहले मैंने देसी घी थोड़ा सा लगा लिया। उसके बाद जो है पराठे को इसके ऊपर जो है डाल देंगे। कहीं से टेढ़ा वगैरह हो जाए आपसे तो इसको जो है ना तवे के ऊपर डालने के बाद सीधा कर लें आप, क्योंकि जब इंसान पहली बार बना रहा होता है तो थोड़ी वो जो है ना मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप उसे कोई हो जाए मिस्टेक तो इसलिए आपको बता दिया कि इस तरह आपने सेट कर लेना है। तो इसकी पहले दोनों साइड ऐसे ही कुक कर लेंगे।
उसके बाद जो है ना इसके ऊपर दोबारा से देसी घी लगाएंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। ये देखें जी, ये पराठा हो चुका है रेडी। अच्छी तरह कुक करना है आपने कि ये क्रिस्पी भी बने और इसकी लेयर जो है ना वो खुद ब खुद अलग होती जाए। ये देखें इस तरह से। अभी ये थोड़ा और ठंडा होएगा ना तो ये बिल्कुल जो है ना इसकी लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो बस इसको जो है उतार लेंगे। तो इसी तरह के मैं 3 पराठे बनाऊंगी। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है। ये सारी इसकी लेयर्स अलग होके क्रिस्पी क्रिस्पी बन के आप इसको सुबह सुबह जो है ना चाय के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी सालन, रोटी, पाए, निहारी किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय करें। तो इसी तरह के मैंने 3 बनाए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है, खुद ब खुद टूट रहा है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।